डियर 8th क्लास, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखो, अभी तक हमने क्या किया था, चैप्टर जो है मैंने आपको कल एक पीडीएफ सेंड की थी, ठीक है। उसमें ना एनसीईआरटी कॉर्नर के क्वेश्चंस थे जो हमें नोटबुक में नहीं करने हैं, ठीक है। वैसे तो आपको क्या करनी है, रिफ्रेशर्स जो आपको स्कूल में बताई गई थी वही परचेज करनी है, किसी को भी ऑल इन वन गाइड परचेज नहीं करनी। आपको मैं टेक्सचुअल क्वेश्चन यहाँ समझाऊंगी, वही आपको क्या करने हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं और वही आपको क्या करने हैं, फेयर नोटबुक्स में भी राइट करने हैं। तो आज मैं अपनी सीरीज का जो चैप्टर नंबर 2 था, कौन सा था चैप्टर नंबर 2? ट्रेड टू टेरिटरी, वो स्टार्ट करती हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ एंड व्हेन डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेट फुट इन इंडिया? मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसने इंडिया में अपने कदम, यानी कि अपनी जो ये रूल करने का जो पावर था या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में जो स्थापना है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो कैसे किया था, ठीक है। तो मूव करते हैं हम इसके आंसर पर कि कैसे हुई थी इसकी इस्टेब्लिशमेंट। तो देखो, इन 1612 जेम्स फर्स्ट इंस्ट्रक्टेड सर थॉमस रॉय टू विजिट द मुगल एम्परर जहांगीर to arrange for a commercial treaty that would provide exclusive right to the East India Company to reside and establish factories in Surat and other areas. This mission was highly successful and thus the company set its foot in India। मतलब क्या है कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने क्या किया था 1612 में, यानी कि 1612 में क्या हुआ था, इन्होंने जेम्स फर्स्ट ने क्या किया था, अपने जो क्या थे, इनके जो ये मान लीजिए पर्सनल असिस्टेंट होंगे, उनको क्या बोला जेम्स फर्स्ट ने कि आप मुगल एम्परर जो जहांगीर है उनके पास जाइए और क्या कीजिए, एक ट्रीटी साइन कीजिए। ट्रीटी क्या होती है, संधि करना, यानी कि दोस्ती। और इस दोस्ती के लिए क्या होगा, हमें जो ये मुगल एम्परर हैं जहांगीर, ये सूरत में और सूरत के आसपास एरियाज में कंपनी लगाने की परमिशन दे दे, ताकि हम क्या कर सकें, इस इंडिया कंपनी की इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट कर सके। तो जैसा जेम्स फर्स्ट ने सोचा था वैसा ही हुआ। जो जहांगीर है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ कंपनी लगाने की क्या कर दी थी, परमिशन दे दी थी। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच वर द अदर कंपनीज दैट केम टू द इंडिया शोर्स? मतलब जैसे हमने बात की कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, वैसे ही दूसरी जो कंट्रीज हैं वो भी इंडिया में आई, ठीक है। तो ऐसी कौन सी और कंट्रीज थी ब्रिटिशर्स के अलावा जो इंडिया में आई थी, ठीक है। तो पहली तो जो फर्स्ट नंबर पे जो आए थे वो आए थे पोर्टुगल्स आए थे, सेकंड आए थे डच, जो लास्ट जो आए थे वो आए थे फ्रेंच। बात क्लियर हुई? तो ब्रिटिशर्स के अलावा ये जो 3 कंट्रीज हैं, ये जो 3 कंट्रीज हैं, ये भी आई थी कहाँ, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था, बिटवीन हुज आर्मीज वाज द बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट? मतलब ये जो प्लासी की बैटल थी, ये किन किन आर्मीज के बीच में, यानी कि किन किन आर्मीज के बीच में ये जो बैटल ऑफ प्लासी थी ये लड़ी गई थी? तो ये 2 थे, 2 लोग थे ये बैटल ऑफ प्लासी में पार्ट लेने वाले। फर्स्ट तो हमें पता ही है कौन थे, ब्रिटिश
ब्रिटिशर्स थे यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और सेकंड कौन थे? सेकंड थे द रूलर ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल के जो किंग है। बंगाल में किंग को क्या बोल देते थे? नवाब्स। ठीक है, तो ये जो बैटल है किंग के बीच में लड़ी गई थी, एक तो बंगाल के किंग एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और इस जो ये बैटल ऑफ प्लासी है, इस वॉर में जो नवाब के रूलर हैं यानी कि जो बंगाल के नवाब हैं, उनका जो साथ किसने दिया था? फ्रेंच ने। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी ये क्या है? तो द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसी। एनेक्सेशन का मतलब, एनेक्स का मतलब होता है कब्जा करना। ठीक है, तो जो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, ये कब्जा करने की, एक एनेक्स करने की एक पॉलिसी थी, जो किसके द्वारा बनाई गई थी? जो लॉर्ड डलहौजी थे, जो इंडिया के यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है इसे चलाया था। और जो ये लॉर्ड डलहौजी हैं, ये गवर्नर जनरल कब तक थे? ये थे 1848 से लेकर 1856 तक। बात क्लियर हुई? अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये था क्या? ये एक ऐसी पॉलिसी थी कि जिसमें जैसे कुछ राजा होते हैं, उनके सन नहीं होते, और क्या होता है, ये पॉलिसी होती है ना कि किंग के बाद जो उनका एल्डर सन होगा वो राजा बनेगा। बट क्या हुआ था, कुछ जो किंग्स होते हैं उनके सन नहीं होते, तो एक जो किंग है इन्होंने उपाय निकाला हुआ था कि हम जो सन है उसे अडॉप्ट कर लेंगे। और लेकिन जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इस पॉलिसी के बाद कोई भी रूलर, कोई भी किंग सन को अडॉप्ट नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? सन को अडॉप्ट नहीं कर सकता, यानी कि वो सन को अडॉप्ट करके राजा नहीं बना सकता। और जो उस किंग का किंगडम होगा वो कौन संभालेगा? ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये पॉलिसी कौन थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लास्ट जो इस पॉइंट में क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाई डिड द ब्रिटिश नीड अ लार्ज आर्मी। ब्रिटिशर्स को बड़ी आर्मी, लार्ज आर्मी क्यों चाहिए होती थी? तो जो ब्रिटिश थे उनको लार्ज आर्मी इसलिए चाहिए होती थी कि वो खुद को सुरक्षित कर सके और अपने एनिमीज में, एनिमीज यानी कि उनके दुश्मनों से अच्छे से लड़ सके, और इंडिया पे भी अपना जो कब्जा है, एनेक्सेशन है, उसे क्या कर सके? बनाए रख सके। बात समझ आई? इसलिए ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए होती थी? लार्ज आर्मी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पर, आंसर्स पर। ठीक है, तो ये क्या है? गिव अ ब्रीफ नोट ऑन बैटल ऑफ प्लासी। हमें ये जो बैटल थी प्लासी की, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो करते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वाज अ डिसिसिव विक्ट्री of the British East India Company over the Nawab of Bengal and his French allies on 23rd June 1757 under the leadership of Lord Clive. The battle helped the British occupy Bengal. The battle took place at Plassey on the banks of Hooghly River. Clive defeated Sirajudullah in the battle and captured. Means क्या है कि ये जो बैटल ऑफ प्लासी थी, ये हमने रीड किया कि किन के बीच में लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे इनके बीच, और जो बंगाल के राजा थे उनके बीच लड़ी गई थी एक बैटल, जो कहाँ लड़ी गई थी? प्लासी में। इसलिए इसका नेम क्या हो गया था? बैटल ऑफ प्लासी। और ये कब लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी 23rd जून 1757। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट था, अब जो
थे, मतलब ये बैटल ऑफ प्लासी किनके लीडरशिप में फाइट की गई थी, तो ये की गई थी क्लाइव, जनरल क्लाइव या फिर लॉर्ड क्लाइव के लीडरशिप में। ठीक है, तो अब ये क्या है, सिराजुद्दौला जो थे इन्होंने क्या किया था, ये हार गए थे और इनको क्या कर लिया गया था, कलकत्ता में बंदी बनाकर रखा गया था। और इस तरह क्या हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, वो विन हो गए थे बैटल ऑफ प्लासी में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, एक्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाने लग गए थे और इस तरह जो ब्रिटिश का जो एम्पायर है वो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु वाज द टीपू सुल्तान। अब जो टीपू सुल्तान है वो कौन थे, व्हाई डिड ही फाइट विद द ब्रिटिश। टीपू सुल्तान कौन थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ फाइट क्यों की थी, क्योंकि टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर। तो टीपू सुल्तान मैसूर के जो रूलर, मैसूर के जो राजा थे उनके बेटे थे, एंड पायनियर ऑफ रॉकेट आर्टिलरी द मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज द पेपर। इन 1785 टीपू सुल्तान stopped the export of sandalwood and paper through the port of his kingdom, and this allowed local merchants from trading with the company. He also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help. Tipu Sultan was the one of the biggest threats, and this was the main reason the British started conflict against Mysore state. मतलब क्या है, जो टीपू सुल्तान है वो रूलर थे कहाँ के, मैसूर के राजा, मतलब मैसूर के। और इन्होंने क्या किया था, ये इनको मैसूर स्टेट को अच्छी खासी इनकम होती थी, कहाँ से, उनके एक्सपोर्ट के ट्रेड की वजह से। एक्सपोर्ट क्या होता है, यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें बनी हुई हैं, यहाँ के प्रोडक्ट्स को जब हम बाहर सेल करते हैं तो अच्छा खासा क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। बात क्लियर हुई। तो जो ये टीपू सुल्तान थे, इन्होंने ये जो बाहर जो ट्रेड करना था इन्होंने मना कर दिया था और अपने जो लोकल मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, उन्हें ब्रिटिशर्स से, कंपनी से ट्रेड करने की अनुमति यानी कि परमिशन भी नहीं थी। और इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बने किनके साथ, फ्रेंच के साथ, जिन्होंने क्या किया था, क्या क्या इनको अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने की हेल्प भी मिली थी। इसलिए इस तरह जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, यानी कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में क्या होती थी, लड़ाइयाँ रहती थी, ब्रिटिशर्स और मैसूर की स्टेट के बीच में, ना कि फ्रेंच। बात क्लियर हुई। बाकी हम करेंगे कल, आप इतना इसे रीड कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।